नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो कुछ नालायकों के साथ आज से फिर से आपका क्लास होगा, ठीक है। तो डाइवर्स फिजियोग्राफी, इंडिया वास्ट कंट्री हैज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स क्लाइमेट। तो हम लोग क्लाइमेट पढ़ने वाला, और ये देखो ये पूरा चैप्टर पढ़ के आए कि इंडिया में डाइवर्स फिजियोग्राफी है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटूज है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन्स है, और उसका वजह से क्या है, क्लाइमेट वेरी करता है, ठीक है। वेरिएशन इन क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, विंड, एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी आर ऑब्जर्व्ड रीजनली। तो ये सब हमें देखने को मिलता है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्म, कहीं पे ठंडा, कहीं पे एयर प्रेशर ज्यादा है, कहीं पे एयर प्रेशर कम है, ठीक है। और ऑलरेडी ये चीज हम चैप्टर 2 में तुम लोग को अच्छा से पढ़ा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर वाला, ठीक है। कहीं पे हवा बहुत तेज बहता है, कहीं पे धीरे, है ही नहीं कहीं पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, अभी ये क्या होता है, सीबीएसई में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, सीबीएसई में पूछता है, सेवा में भी पूछ ले 5 मार्क का, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, आखिरकार जो इंडिया में जो क्लाइमेट है, आखिरकार क्या क्या फैक्टर क्लाइमेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। पहला क्या है, वास्टनेस ऑफ द कंट्री। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये हम पढ़ाया था ऑलरेडी। वेराइड फिजियोग्राफी, डिफरेंसेस इन एलिवेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इंपैक्ट ऑफ द मॉनसून, ठीक है। ये सारा ऑलरेडी हम पढ़ा चुका है चैप्टर 2 में, फिर भी आज थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेगा, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, पहला क्या है, वास्टनेस ऑफ द, क्योंकि देश इतना बड़ा है, इसलिए क्या होता है, कहीं पे देखो गर्मी, कहीं पे ठंडा, कहीं पे बहुत बारिश होते रहता है, कहीं पे बारिश ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, कंट्री का जो इतना वास्टनेस है उसका वजह से होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब ये हम तुम लोग को पहले भी पढ़ा चुका है, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ाया है। अभी हम तुम लोग को याद करो कि हम क्या बोला था। ये इंडिया है, सबसे ज्यादा इंडिया में, मतलब इंडिया ही नहीं, कौन सा जगह पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, ये बोलो। बीच में कौन सा से लाइन, कौन सा लाइन से कौन सा लाइन तक, ये बोलो। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम जो जगह होता है, वहां पे क्या होता है, सन रेस डायरेक्टली गिरता है, इसलिए ये जगह क्या होता है, बहुत गर्म होता है। धीरे धीरे जैसे लेटीट्यूड ऊपर जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे लेटीट्यूड ऊपर जाता है, उधर क्या होता है, ठंडा होते जाता है, क्योंकि सन रेस क्या होता है, स्लैंट स्लैंट होता है, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है, यहाँ मैक्सिमम सनलाइट होता है, क्योंकि इसको मान लो सन है, तो अब सन का मैक्सिमम क्या हो रहा है, सनलाइट कहां पे गिर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जगह, मतलब ये वाला जगह पे धीरे, और सनरेज यहाँ क्या होगा, स्लैंट हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं होगा, ऊपर तो बिल्कुल ठंडा बर्फ। इसलिए लेटीट्यूड जैसे जैसे यहां से हम लोग बढ़ते जाता है, तो क्या होता है, ठंडा बढ़ता जाता है, गर्मी कमते जाता है। क्लियर है, समझ गया। इक्वेटर से जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, वैसे गर्मी कमते जाता है और ठंडा बढ़ते जाता है। क्लियर है। सबसे ज्यादा कहां पे गर्मी मिलता है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जगह पे, ठीक है। क्लियर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट ड्यू टू इट्स लैटिट्यूडनल रेंज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ, डिवाइडिंग द कंट्री इनटू ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन्स। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हम तुम लोग को बहुत अच्छा से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हम तुम लोग को बहुत अच्छा से समझाया है। इंडिया का जो है वो इधर 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से कहा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड। तो वो वहां पे होता है, ठीक है। वो इतना से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना है, 37 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड। तो ये 8 डिग्री, मान लो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो 8 डिग्री ये होगा, 8 डिग्री से कितना है, 37 डिग्री का बीच में, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ इंडिया का क्या है, पोजीशन है, वो पहले भी तुम लोग को पढ़ाया है। और ये क्या बोल रहा है, और इसका वजह से क्या होता है, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में भी गिरता है और टेम्परेट रीजन में भी गिरता है, ठीक है। ये क्यों होता है, हम पहले भी पढ़ा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लाइन होता है, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, टेम्परेट। ये देखो, ये इंडिया है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है ये यहां से पास हो रहा है, इंडिया को क्या कर रहा है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है। साउथ वाला ज्यादा गर्म होगा या नॉर्थ वाला ज्यादा गर्म होगा? साउथ ज्यादा गर्म होगा, वेरेज नॉर्थ क्या होगा, टेम्परेट होगा, उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। साउथ वाला ज्यादा गर्म होगा, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सनरेज मैक्सिमम इक्वेटर के सामने मिल रहा है तो वहां पे गर्मी ज्यादा है। Regions closer to the equator like Kerala and Tamil Nadu experience warm humid climate with less seasonal variation due to the direct sun overhead. In contrast, areas farther from the equator such as Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir have cooler climate with distinct winter because the sun rays are, यहाँ पे क्या हो गया, सन रेज आर मोर स्लेंटेड, इसलिए क्या हो रहा है, अब देखो ये तमिलनाडु है, ये नीचे में तमिलनाडु, ये जो साउथ इंडिया है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है क्योंकि इक्वेटर के एकदम सामने देखो, और सन का हीट भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यहां मिल रहा है, लेकिन टेम्परेट जगह पे क्या हो रहा है, ये स्लेंट हो जा रहा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश ये सब में उतना ज्यादा गर्मी नहीं होता है। लोग गोरे होते हैं, वाह, वहां पे ज्यादा ध्यान है ना तुम्हारा, लोग गोरे होते हैं। तो यही है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉट डिवाइड द कंट्री मेकिंग साउदर्न इंडिया वार्मर एंड ट्रॉपिकल while northern India experience more seasonal extremes। तो वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो साउदर्न पार्ट होता है वो बहुत गर्म होता है, ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। ट्रॉपिकल रीजन किसको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच में जो रीजन होता है उसे क्या जाता है, ट्रॉपिकल रीजन। और इंडिया का जो साउथ इंडिया पार्ट है वो कौन सा रीजन में आ जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए वो ज्यादा गर्म होता है। क्लियर है, ठीक है, दिख रहा है आपने पढ़ा है। तो ये वही है, ये हमको पहले दिखाना चाहिए था, धेत तेरी का। तो ये वाला रीजन ट्रॉपिकल रीजन हुआ, ये देखो सन रेज एकदम यहाँ पे डायरेक्ट गिर रहा है तो ये जगह क्या हो जाता है, बहुत गर्म, और धीरे धीरे ये स्लैंट हो रहा है तो ऊपर में उतना गर्म नहीं होता है, इसीलिए जैसे जैसे क्या बोलता है, लैटिट्यूड ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है तो गर्मी कमते जाता है और ठंडा बढ़ते जाता है। क्लियर है ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला रीजन बस याद रखना, इसको क्या बोलता है, ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो कहां पे आ रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। क्लियर है, हम ड्रॉ कर देता है, नहीं तो फिर बाकी लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, ये क्या ही पढ़ा दिया, ठीक है। ये इंडिया का जो साउथ पार्ट है ये क्या हो रहा है, इंडिया का, हंसना क्यों है, हट, ये सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, हाँ ये यहाँ पे नहीं होगा, ये गलती हो गया, एक सेकंड, हाँ अब आ जाएगा, यहाँ पे नहीं ड्रॉ करता है, यहाँ करता है। ये इंडिया का, यहाँ पे इंडिया, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। हम तुम लोगों को क्या बोला था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये जो रीजन होता है वो क्या क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सन रेज सीधा मिल रहा है, इसीलिए इंडिया का ये पार्ट क्या होता है, बहुत गर्म होता है, ऊपर उतना गर्म नहीं होता है, क्योंकि सन रेज क्या हो रहा है, ऐसे स्लैंटिंग वे में गिर रहा है, स्लैंट हो रहा है, और ऊपर में इसलिए धीरे धीरे ठंडा बढ़ते जाता है, क्योंकि सन रेज उतना नहीं पहुंच जाता। ये जगह क्या हो रहा है, सीधा डायरेक्ट सन रेज मिल रहा है। क्लियर है, एक ही चीज बार बार पढ़ाना पड़ा है, हाँ तुमसे ज्यादा तुपोनी हमको पकड़ता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, वेराइट फिजियोग्राफी, देखो बहुत सारा फिजिकल लैंडफॉर्म्स है, उसका वजह से भी क्या है, क्लाइमेट इधर उधर वेरी करता है। क्यों होता है तुम लोग समझेगा धीरे धीरे। डिफरेंसेस इन एलिवेशन, ये हम तुम लोग को समझाया था, याद करो, क्या समझाया था सेकेंड चैप्टर में, याद करो, हाँ याद नहीं आ रहा है, फिर बोला सर मेरा तो क्लियर है। अब तुम लोग याद करो, अब कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, अब डायग्राम देख के, ये प्रोसेस का नाम क्या था, ये पूरा प्रोसेस का नाम क्या था, इंसोलेशन। अब याद आ रहा है, इंसोलेशन पढ़ाया था, क्या होता है, सन से जो रेज आता है वो कौन सा फॉर्म में आता है, शॉर्ट वेवलेंथ, याद है, शॉर्ट वेवलेंथ। अब शॉर्ट वेवलेंथ देखो, वो बड़ा क्लास में तुम लोग पढ़े गए वेवलेंथ ये सब क्या होता है, बस अभी समझ लो। शॉर्ट वेवलेंथ क्या हो रहा है, देखो इतना स्पीड में आ रहा है, इतना स्पीड में आ रहा है, क्या ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये बहुत स्पीड में आ रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, बहुत स्पीड में आ रहा है। अब देखो इसका बीच में गैप भी तुमको देखने को ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है,
अब देखो जैसे ये हाथ तक आएगा, क्या ये एब्जॉर्ब कर पाएगा? क्या ये एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा। अब एक बात बोलो, जैसे ही ये शॉर्ट वेवलेंथ यहां स्ट्राइक करता है, यानी लैंड सरफेस पे स्ट्राइक करता है, ये क्या फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अब लॉन्ग वेवलेंथ। याद आ रहा है? लॉन्ग वेवलेंथ में क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये बहुत ज्यादा गैप आ गया, अब ये आराम से गैस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं पाएगा? पाएगा। गैस पार्टिकल क्या कर लेगा? यहां पे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहां पे क्या होता है? इसीलिए ये एरिया गर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग जो सरफेस पे रहता है, हम लोग को जो गर्मी लगता है, क्यों? क्योंकि पहले तो ये जैसे ही शॉर्ट वेवलेंथ का फॉर्म में आता है, इसका बीच में डिस्टेंस देखो, जल्दी जल्दी कुछ ऐसे से पढ़ेगा तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। सन का जो रेज है वो किस फॉर्म में आता है? शॉर्ट वेवलेंथ का फॉर्म में। शॉर्ट वेवलेंथ का इसमें डिस्टेंस भी कम है, ये जो गैस पार्टिकल से ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो गर्म ही नहीं होगा। जैसे ही ये इस सरफेस यानी माटी से टकराएगा, ये शॉर्ट वेवलेंथ, ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? लॉन्ग वेवलेंथ। जैसे ही ये लॉन्ग वेवलेंथ का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहां जो गैस पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएगा? अब यह ट्रैप कर लेगा। गैस पार्टिकल क्या कर लेगा? लॉन्ग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसलिए ये जगह क्या होगा? गर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लॉन्ग वेवलेंथ क्या करेगा? ये जो सनरेज है यहां पे, ये जो गैस पार्टिकल्स अभी एब्जॉर्ब कर लेगा। गैस पार्टिकल शॉर्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे यहां पे टकराएगा, गैस पार्टिकल जो है लॉन्ग वेवलेंथ क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्योंकि सन का रेज एब्जॉर्ब कर जाएगा तो ये जगह क्या हो जाएगा? अब गर्म। अब क्योंकि ये जगह गर्म हो जाएगा, गैस पार्टिकल में क्या होता है? मॉइस्चर। अब वो मॉइस्चर क्या हो जाएगा? मॉइस्चर पानी रहता है ना, अब क्या हो जाएगा? वो वेपर बन जाएगा। अब वो क्या होगा? राइज होगा, रिलीज हो जाएगा। अब यहां तो ये क्योंकि गैस पार्टिकल ज्यादा था, प्रेशर क्या था? हाई। अब यहां प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर लो। हाई टेम्परेचर मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर का मतलब प्रेशर क्या हो गया? लो। टेम्परेचर हाई तो प्रेशर, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो। यहां टेम्परेचर हाई हो गया, जगह गर्म कर लिया, ये गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो जितना भी गैस पार्टिकल्स है वो क्या हो गया? रिलीज हो गया। गैस पार्टिकल में मॉइस्चर खत्म, वो रिलीज हो गया। अब यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। क्लियर है? लेकिन और एक क्वेश्चन है कि अब तुमको हमसे पूछना चाहिए था कि सर यहां पे ही ज्यादा गैस पार्टिकल क्यों है, यहां पे गैस पार्टिकल क्यों कम है? नहीं, यहां गैस पार्टिकल इसीलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कमते जाता है। जितना नीचे होगा वो उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से सारा गैस पार्टिकल क्या है? लैंड से एकदम अटैच्ड है। ऊपर में क्या होता है? कम होते गया। क्लियर है? और जैसे ही हम उठते जाते हैं, अब यहां गैस पार्टिकल बहुत कम है, क्योंकि गैस पार्टिकल कम है, जब ये लॉन्ग वेवलेंथ यहां जाएगा तो ये गैस पार्टिकल ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि गैस पार्टिकल ही कम है ना, अब कम है तो फिर एब्जॉर्ब भी कम ही करेगा। अब क्योंकि कम पड़ गया तो यहां टेम्परेचर भी क्या होगा? बहुत कम होगा। हम तुम लोग को बोला था जैसे जैसे हम लोग हजार मीटर जाता है, यानी जाते जाता है तो -6.5 डिग्री कमते जाता है। मान लो यहाँ पे अगर 30 डिग्री गर्मी है लैंड सरफेस पे, जहां हम लोग खड़ा है 30 डिग्री सेल्सियस है, वहां ऊपर में कितना हो जाएगा? मान लो 6 डिग्री सेल्सियस, या फिर मान लो 2 डिग्री, उससे भी कम लेता है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? क्लियर है? उसे लेफ्ट रेट कहा जाता है। क्लियर है? तो हर 1000 मीटर में -6.5 डिग्री क्या होता है? -6.5 डिग्री सेल्सियस कमते जाता है, कमते जाता है, कमते जाता है, लास्ट में ऊपर में 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यहां गैस क्या होता है? ये वेवलेंथ जो है ये कम एब्जॉर्ब करता है, लॉन्ग वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करता है। गैस पार्टिकल्स भी तो कम है, इसलिए यहां गर्मी थोड़ा कम होता है, ठंडा ज्यादा होता है। इसलिए जैसे जैसे तुम हिल्स का ऊपर जाएगा वहां ठंडा तुमको ज्यादा देखने को मिल गया। क्लियर है? इसलिए वहां पे एलिवेशन, ये सेवा का बुक अच्छा से क्या करता है? एक्सप्लेन नहीं करता है। कुछ टाइम नहीं हुआ है। हाँ, तो वही दिया हुआ है, देख रहे हैं 1000 मीटर में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कमते जा रहा है। देख रहे हैं ये हिल्स में से, यहाँ पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो देखो कमते जाता है। अब देखो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। Differences in elevation greatly influence India's climate, as higher altitudes are cooler while lower areas are warmer. For example, the Himalayas in the north with high elevations experience cold temperature and snowfall, while the northern plains at lower elevations have
hot summer and cold winter. Similarly, hill stations like Shimla and Ooty are cooler throughout the year compared to nearby lowland cities like Delhi and Chennai. Thus, regions at higher altitude are cooler, making elevation an important factor in climate variation. ये अगर तुमको एक्सप्लेन करना हो तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देना. हम अच्छा से समझा दिया है. जैसे जैसे हाइट पे हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कमते जाता है. क्यों? क्योंकि ऊपर गैस पार्टिकल कम रहता है. गैस पार्टिकल कम रहता है तो लॉन्ग वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसका वजह से ऊपर में गर्मी भी कम होता है. नीचे गैस पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, वो लॉन्ग वेवलेंथ बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने का वजह से सरफेस में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. क्लियर है? समझ गया? और जहां टेम्परेचर हाई वहां प्रेशर लो, और जहां टेम्परेचर लो वहां प्रेशर हाई. क्लियर है? क्योंकि प्रेशर लो क्यों हो जाता है जहां टेम्परेचर हाई है? क्योंकि सारा गैस वो उड़ जाता है. क्लियर है? तो प्रेशर वहां लो हो जाता है. सॉल्व सुनी पाओ. फिर क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट और है डिस्टेंस फ्रॉम द, ये तुम लोग को हम पहले भी पढ़ाए, याद करो. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, याद है? अब क्या होता है देखो, सन का टेम्परेचर के वजह से, इसलिए कोस्ट एरिया में, गोवा एरिया में लोग क्यों रहना चाहते हैं, कोस्टल एरिया में क्यों रहना चाहता है? ठंडा गर्मी एकदम ऑलमोस्ट सेम रहता है. बहुत मजा का एनवायरमेंट रहता है. ठीक, बहुत ही मजा एनवायरमेंट रहता है. अब जैसे मान लो दिन का टाइम है क्या, अब जैसे मान लो सी ब्रीज पड़ता है, ठीक है, सी ब्रीज पड़ता है, ये सन का वजह से क्या हो रहा है, ये लैंड एरिया जो है ये क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है. जो कोस्टल एरिया है ये क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है. और जहां गर्म हो जाएगा वहां प्रेशर क्या हो गया, लो. जहां भी, एक सेकेंड रुको, अब ये जगह क्या हो रहा है, सन का हीट का वजह से ये जगह क्या हो गया, गर्म हो गया. हीट है, ठीक है, हीट मिल रहा है यहाँ पे, तो ये जगह क्या हो गया, बहुत गर्मी हो गया. और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर. टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ प्रेशर लो हो गया, अब क्योंकि यहाँ प्रेशर लो हो गया, तो अब क्या करेगा, लेकिन यहां पे क्या है, प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, और टेम्परेचर क्या है यहां, ठीक है. और तुमको ये चीज पता होगा, पानी जो है वो गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है. अब देखो सन का रे है, दोनों को इक्वली मिल रहा है, लेकिन यहाँ पानी गर्म होने में क्या लगता है, टाइम लगता है. ठीक है. ये लैंड जो है वो जल्दी हीटअप हो जाता है. ये गर्मी हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया ना. गर्म होने का वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो गैस पार्टिकल है वो राइज किया. ये देखो राइज किया, वो ऐसे जाके यहाँ पे बैठ जाएगा. अब तुमको हम एक चीज पढ़ाया था, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या हो गया है, लो प्रेशर. हवा कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. क्यों? क्योंकि यहाँ तो अब गैस पार्टिकल खत्म हो गया. अब क्या होगा, इसको फिलअप तो करना पड़ेगा ना. तो यहां से जो प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, यहां से हवा क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा, ये एरिया को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. अब मान लो कि हम यहां खड़ा है, मान लो कि हम, ये अलग कलर दे देते हैं, मान लो कि हम यहां पे खड़ा है. अब क्या हो रहा है, देख रहे हैं, यहां हवा ऐसे गया, फिर पटक से हवा आ भी रहा है ठंडा ठंडा, तो हमको मजा आएगा कि नहीं. इसलिए इस एरिया में क्या है, गर्मी और ठंडा उतना नहीं होता. अगर ये जल्दी हीटअप भी हो गया, गर्मी ज्यादा गर्म भी हो गया, तो पानी वहां से भेज देता है. ठीक है, हवा भेज देता है. इसीलिए ये पूरा सर्कल ऐसे चलते रहता है. और सबसे मजा किसको आ रहा है, हमें आ रहा है. इसलिए कोस्टल एरिया में रहने का मजा ही कुछ और होता है. साइंस समझ में आया आज यहाँ का, क्लियर है. और दूसरा, अब मान लो मैंने क्या कहा था, लैंड जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है. अब शाम का टाइम में देखो, ये तो ठंडा हो गया, लेकिन सी जो दिन भर में गर्म हो रहा था, वो तो गर्म होने में टाइम लगता है, तो गर्म हो गया. लेकिन अभी यहां पे गर्म है. अब यहां अगर गर्म है तो यहां प्रेशर क्या हो गया, यहां प्रेशर क्या हो गया, यहां लो प्रेशर हो गया, क्योंकि यहां टेम्परेचर हाई है, तो यहां प्रेशर हो गया लो. अब यहां क्या हो गया, टेम्परेचर लो है, प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया हाई. और हवा कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर टू, अब हवा कहां से, यहां पे, यहां. अब मान लो फिर हम यहां खड़ा है, हमको फिर मजा आ रहा है कि नहीं. इस बार लैंड से हवा जा रहा है यहाँ पे, मतलब ठंडा ठंडा हवा दोनों टाइम में, दिन में भी मिल रहे और रात में भी मिल रहा है. ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा है और ज्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा है. क्लियर है. तो यही पूरा फेनोमेनन चलता है. और अगर लैंड से हवा जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज. जो रात को होता है, सी से जब आता है तो उसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज.
तो कोस्टल एरिया जो होता है वहां पे क्या होता है, ठंडा गर्म एकदम मतलब मजा आते रहता है, ठंडा हवा चलते रहता है, चाहे गर्मी जितना भी हो, मजा ही मजा है। इसलिए लोग गोवा जाना क्या करता है, पसंद करता है, क्योंकि इस जगह बहुत ज्यादा मजा होता है। अब एक चीज देखो, कोस्टल एरिया जो है, एक बार इंडिया का मैप खोल लेता है तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो, मान लो अगर हम यहाँ है, मान लो अगर हम यहाँ है, कोस्टल एरिया में है, कोस्टल एरिया में है, ठीक है, यहाँ पे हम कोस्टल एरिया में है, वेस्टर्न कोस्ट में है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, मजा आते रहेगा। दिन में मान लो अगर ये गर्म हो गया, ये एरिया गर्म हो गया, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर, यहाँ क्या होके रखा है, हवा चलते रहेगा, हम यहाँ खड़ा है, हमको बहुत मजा, हवा मिलते रहेगा। रात हो गया मान लो, अब रात हो गया तो क्या हो जाएगा, उल्टा। रात हो गया तो केस क्या हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, हवा कहां से कहां मूव करेगा, तो फिर भी हमको मजा आ रहा है दोनों टाइम में। अब एक बात बोलो, ये एरिया तो ठीक है, जो लोग इस एरिया का बीच में रह रहे हैं उसको तो मजा ही मजा है। इसलिए तुम लोग देखा है दिल्ली जो इतना ज्यादा, दिल्ली उत्तर प्रदेश ये सब एरिया जो इतना गर्मी का टाइम में बहुत गर्मी, ठंडा का टाइम में बहुत ठंडा, क्यों, अब देख रहे जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत एडवर्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सी का बीच में डिस्टेंस है, यहाँ ठीक है मजा आ रहा है, जो यहाँ पे है वो एकदम मजा आ रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ हमको थोड़ा और ज्यादा गर्मी लगेगा, हम यहाँ पे है तो मुझे और ज्यादा गर्मी लगेगा, हम यहाँ पे है तो हमें और ज्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, क्लाइमेट भी क्या होते जाएगा, एडवर्स होते जाएगा, बहुत खराब, गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडा में ज्यादा ठंडा। अभी दिल्ली का हाल इसीलिए खराब है। हाँ, अगर दिल्ली इस जगह पे होता तो मजा ही मजा। अब क्लियर है, हम लोग बहुत अच्छा जगह पे है, फिर भी ठीक है, ये एरिया भी ठीक है, और ये, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग नरकी है। इसलिए सी से जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, क्लाइमेट भी क्या होता है, एडवर्स होते जाता है। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन। इसलिए ज्यादातर बड़े बड़े शहर समुद्र के पास है। हाँ, मुंबई में जो इतना क्लाइमेट अच्छा रहता है, ये देख रहे हैं, मुंबई यहाँ पे है, क्लाइमेट अच्छा है, मजे ही मजे, सी का सामने, इसलिए क्लाइमेट भी ज्यादा। कभी सुनता है मुंबई का बहुत गर्मी बहुत ठंडा, दिल्ली का सुनता है, दिल्ली क्योंकि क्या है, सी से उसका डिस्टेंस बहुत दूर है। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम। हाँ, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, पढ़ लो। हाँ, तो हम क्या करें, तो ठीक है, तुम चला जाओ, बाकी लोग रहेगा। हाँ, जाओ, तुम चला जाओ, बाकी लोग रहेगा। हाँ, नहीं, तुम चला जाओ, बाकी लोग रहेंगे, अगर तुम्हारा एग्जाम भी है ना, तुम लोग रहेगा ना, तुम लोग का क्या हो गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है यहाँ पे सारा लिख देना, अगर एक्सप्लेन करने आएगा, हम सारा तुम लोग को समझा दिया है। लास्ट में क्या है, इंपैक्ट ऑफ द मॉनसून, तुम लोग को हम पढ़ाया था, याद करो, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स याद है, कोरियोलिस फोर्स, तो ये अर्थ का रोटेशन होते रहता है, उसका वजह से मान लो जो हवा ऐसे आ रहा है वो क्या होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव होता है, वहां से हवा आने वाला कौन सा डायरेक्शन में मूव होता है, नॉर्थ ईस्ट, यहां से नॉर्थ ईस्ट, यहां से साउथ वेस्ट। कोरियोलिस फोर्स का वजह से जो है, मान लो हवा ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे बेंट हो जाता है, हवा ऐसे, कोरियोलिस फोर्स क्योंकि रोटेशन का वजह से ये हो रहा है, रोटेट हो रहा है। मेरी गो राउंड देखा है, वो बॉल ऐसे फेंकता है तो बॉल ऐसे टेढ़ा हो जाता है, अगर मेरी गो में तुम ऐसे घूम रहे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये हवा जो है ऐसे साउथ वेस्ट में मूव हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाला ऐसे आता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का वजह से इंडिया में मानसून आता है, साउथ वेस्ट की वजह से इंडिया में मानसून आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का वजह से क्या हो रहा है, मानसून खत्म होता है तब ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये समझ लो क्या होता है चीजें, ये देख लो, ये जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसको हम लोग क्या बोलता है, याद करो, क्या क्या बोला था, रिट्रीटिंग, ऐसा कुछ याद करो, याद नहीं है, एकदम नहीं पढ़ा है। यहां से नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, ये कब का महीना में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद, वहां से जो हवा रिट्रीट करता है, ये जो ऐसे जा रहा है, ये कब जाता है ऑलमोस्ट, हाँ, उसी के आसपास में, ये जो साउथ वेस्ट है, ये ऐसे साउथ वेस्ट जो है ये ऐसे मूव करता है, कोरियोलिस फोर्स का वजह से ये जैसे ऐसे आता है तो ये हवा बेंड हो जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे जाता है साउथ वेस्ट, ठीक है। अब देखो यहां सब कुछ लिखा हुआ है, द मॉनसून हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंडिया क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। द साउथ वेस्ट मॉनसून
कहां पे कब आता है ये देखो, ये साउथ वेस्ट मानसून जो दिख रहा है ये कब आता है देखो, जून टू सितंबर, ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली द वेस्टर्न कोस्ट, एग्जांपल केरला एंड महाराष्ट्र, क्यों कैसे है सब समझाता है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये असम मेघालय, द नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर प्रोवाइड्स एडिशनल रेनफॉल टू साउथ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु। मतलब ये हवा जब हम सारा समझाया हुआ है चैप्टर 2 में, ये जब हवा ऐसे रिटर्न करता है तो यहाँ पे क्या करता है टेम्परेचर, यहाँ पे क्या करता है बारिश देते जाता है। ये हवा जब यहाँ से वापस, ये हवा जा रहा है यहां से जा रहा है, फिर वो वापस आएगा भी ना, तो ये हवा जो जा रहा है साउथ ईस्ट वो वापस नॉर्थ ईस्ट बन के ऐसे मूव करेगा, तो अरे यार नॉर्थ ईस्ट जब आके वो ऐसे मूव करेगा तो ये क्या करेगा इस एरिया में बारिश करता है। ठीक है, कैसे करता है अभी देख लो, ये समझ लो। इंडिया का जो है ये कितना बार पढ़ा चुका है गारंटी नहीं है। लेटीट्यूड कितना है 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड नॉर्थ लेटीट्यूड। ये जो इक्वेटर है क्या पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। इंडिया का पोजीशन कितना से, ये देखो ये 8 डिग्री, ये मान लो 8 डिग्री से 37 डिग्री का बीच में क्या है इसका डिस्टेंस है। अच्छा से समझ लो तुम लोग गधा लोग, ये देखो ये मान लो इसका जीरो, यहां पे 8 डिग्री हुआ, एंगल बना रहे 8 डिग्री का, ये इंडिया 8 डिग्री से, और यहां से एक एंगल मान लो बनाया कितना 37 डिग्री, तो इंडिया का डिस्टेंस कितना से कितना का बीच में आ रहा है 8 डिग्री नॉर्थ, हम बस अप्रोक्सीमेशन दे 1 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, क्योंकि ये नॉर्थ में डिवाइड कर यहाँ साउथ में। अगर हमको ऑस्ट्रेलिया का निकालना हो तो मान लो यहाँ का डिग्री जो निकलेगा ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे आएगा डिस्टेंस। क्लियर है, समझ में आया। ये वाला एग्जाम में पूछ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स। ये हम पहले भी तुम लोग को पढ़ा चुका है, याद करो। याद करो, ये जो दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये इंडिया को क्या कर रहा है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बार बार हम तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो इसमें वापिस से पढ़ाने लायक कोई चीज नहीं है, जल्दी जल्दी करता है। क्लाइमेटिक जोन्स, 2 क्लाइमेट जोन्स है। नॉर्थ इंडिया क्या हो जाता है, ये जो हम बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो नॉर्थ वाला क्या हो जाता है टेम्परेट, और साउथ वाला क्या हो जाता है ट्रॉपिकल, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन का बीच में आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया ट्रॉपिकल रीजन हो गया। ऊपर में सनरेज उतना स्लैंट में गिर रहा है तो ये क्या हो जाएगा टेम्परेट। ये ऊपर वाला क्या हो गया टेम्परेट, नीचे वाला क्या हो गया ट्रॉपिकल। क्लियर है, तो एक क्लाइमेटिक जोन 2 क्लाइमेटिक जोन में क्या करता है डिवाइड करता है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुका है। साउदर्न इंडिया इज रिलेटिवली वार्मर देन नॉर्दर्न इंडिया। क्यों, क्योंकि जो सन का रेज है, मान लो ये सन है, तो सन का रेज कहां पे गिर रहा है डायरेक्टली यहां पे गिर रहा है साउथ में, यहां पे उतना ज्यादा नहीं गिर रहा है, इसलिए साउदर्न इंडिया इज मोर वार्मर देन नॉर्दर्न इंडिया। क्लियर, हाँ तुमको काला गोरा से इतना क्या है, रेसिस्ट है क्या, हाँ घुसा देगा जेल में हम। The Indian landmass is characterized by different types of physical features like hills and mountains, plateaus, deserts and plain। ये हम पहले ही पढ़ा चुका है, इंडियन लैंडमास में सब देखने को मिलता है। These physical features have their different elevation। प्लेटू का हाइट माउंटेन से कम होता है, प्लेन का हाइट प्लेटू से भी कम होता है, ठीक है। Therefore the places having same latitude may enjoy different variations in temperature, pressure, rainfall, humidity etc. and so also the different types of climate। मतलब एक ही लेटीट्यूड में, अब देखो इंटरेस्टिंग है, ये जो लेटीट्यूड है यहां आगरा है, यहां दार्जिलिंग है, एक ही लेटीट्यूड में हम तुमको दिखा, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको, मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक लेटीट्यूड जा रहा है, इसी लेटीट्यूड में इस जगह पे है आगरा, इस जगह पे क्या है दार्जिलिंग, लेकिन एक चीज देखा है आगरा क्या होता है उतना गर्म, आगरा में गर्मी ज्यादा होता है, लेकिन दार्जिलिंग में क्या होता है वेदर कूल होता है। एक ही लेटीट्यूड में आगरा में गर्मी और दार्जिलिंग में ठंडा देखने को क्यों मिल रहा है। एक ही लेटीट्यूड में आगरा में गर्मी देखने को मिल रहा है, और मान लो यहाँ पे आगरा है, ये आगरा में गर्मी देखने को मिल रहा है, और एक ही लेटीट्यूड में दार्जिलिंग है, वहां ठंडा देखने को मिल रहा है कूल, और यहाँ हॉट। क्यों, एक ही लेटीट्यूड में क्या चीज का वेरिएशन में, वेरी गुड। हम क्या बोला था, प्लेन एरिया ज्यादा गर्म होता है, याद करो इंसोलेशन का प्रोसेस, जो एयर वो क्या होता है
एयर पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा होता है, एयर पार्टिकल ज्यादा है तो वो लोग क्या करता है, लॉन्ग वेवलेंथ जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो जगह क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये जगह प्लेन एरिया है, अगर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में क्या होगा, सारा एयर पार्टिकल्स नीचे ही रहेगा, वो ज्यादा गर्मी हो जाएगा, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। हिल स्टेशन में हाइट, दार्जिलिंग में तो बहुत ऊपर जाना पड़ता है, हम क्या बोला था, जैसे ऊपर जाते जाता है टेम्परेचर कमते जाता है, क्यों, क्योंकि ऊपर में एयर पार्टिकल्स कम रहता है, एयर पार्टिकल्स कम रहता है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करता है, कम एब्जॉर्ब करता है तो हीट भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो कूल होता है और ये हॉट होता है। यहाँ इसका एलिवेशन क्या है, बहुत लो है, प्लेन में कोई हाइट है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा है, वेरेज हिल एरिया एलिवेशन बड़ा है तो वहां पे क्या है, गर्मी कम है, ठंडा ज्यादा है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एक ही लेटीट्यूड में अगर दो जगह, यहाँ असर्शन रीजन पूछ सकता है, तो यहाँ एक ही लेटीट्यूड में अगर दो जगह है तो क्या बोलेगा, एलिवेशन का डिफरेंस आ जाता है, ये लिख देना कि अगर क्वेश्चन पूछा कि इन सेम लेटीट्यूड व्हाई आगरा इज हॉटर वेरेज दार्जिलिंग इज कूलर, तो तुम लोग क्या लिखेगा एग्जाम में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एलिवेशन। ठीक है, वो सब अच्छा से लिख देना। एक सेकेंड रुको, क्लियर है ना, ये देखो आगरा देखने का मजा, हाँ दार्जिलिंग देखो, ये देखो पूरा पहाड़ पे, इसलिए हाइट बढ़ते जाता है, हाइट बढ़ते जाता है तो ये जगह बहुत ठंडा होता है, लेकिन ये तो प्लेन एरिया है ना, सीधा टेम्परेचर यहाँ गिरेगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा सरफेस एरिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से भी एयर पार्टिकल सब यहाँ ही रहता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ सुंदर, हम गया है दार्जिलिंग, बहुत सुंदर जगह, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब जन्नत है वो। हाँ जाओ, तुम्हारा ये करा के भेज देता है, जाओ जल्दी जाओ। हाँ वेरी गुड, जाओ अच्छा से, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. On the other hand, the high Himalayas protect India from the cold winds blowing from the north, and so the northern India has not experienced so much cold. अब क्या होता है, जो हाई हिमालयस होता है, हिमालय जो है, ये देखो हिमालय जो है, यहां पे हिमालय है, ये अच्छा से समझना, कॉन्सेप्चुअल है। ये जो हिमालय तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे हिमालय है, ये क्या करता है, यहां से जो हवा आ रहा है, यहां से जो हवा आ रहा है, इसको क्या करता है, इंडिया में एंटर करने, नॉर्दर्न इंडिया में एंटर करने रोकता है। ये जो हिमालय है, यहां से जो हवा आ रही है, देखो रसिया साइबेरिया, यहाँ पे कितना ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है, वहां से ठंडा हवा भी आता है, जो ठंडा हवा वहां से आता है, जैसे हिमालय, हमको हिमालय मान लो, वहां से जो पीछे से जो हवा आ रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया इतना, यहाँ पे जो ये जो एरिया है, इतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है। अगर मान लो हिमालय नहीं होता तो हम लोग बर्फ से पिघल ही जाना था। ठीक है, वो दिल्ली साइड में बर्फ, हाँ हिमालय क्योंकि है तो वो सारा ठंडा हवा जो वहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, उसको रोक दे रहा है, इसलिए हमारा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोग को उतना इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है, वही लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड द हाई हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से जो कोल्ड विंड ब्लो हो रहा है उसको क्या करता है, हिमालयस प्रोटेक्ट करता है, उसको यहाँ पे आगे आने नहीं देता है, एज ए बैरियर क्या करता है, हिमालय से रोक लेता है। ठीक है, फिर एंड सो द नॉर्दर्न इंडिया हैज नॉट एक्सपीरियंस सो मच कोल्ड, और इसीलिए क्या होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, ये नॉर्दर्न इंडिया है ये पूरा, इसलिए यहाँ पे उतना ठंडा देखने को नहीं मिलता है। Again, although the Deccan Plateau falls in the tropical climatic zone, its climate is not so much hot because of its plateau character. देखो यहाँ पे क्या बोला था कि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन फिर भी ये उतना गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटू का हाइट जो है बहुत थोड़ा सा ऊंचा होता है, क्योंकि प्लेटू का हाइट ऊंचा है तो हम क्या बोला, एयर पार्टिकल्स उतना ज्यादा वहां पे नहीं होगा, एयर पार्टिकल्स कम होगा तो वो ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो ये हो गया प्लेटू का कैरेक्टर का वजह से क्या होता है, डेक्कन प्लेटू उतना हॉट नहीं होता है। और नॉर्थ इंडिया इतना ज्यादा कोल्ड क्यों नहीं होता है, क्योंकि हिमालय क्या करता है, यहां से जो हवा आ रहा है उसको यहां ही रोक लेता है, इसीलिए ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये समझ लो अच्छा से, यहां से जो हवा आ रहा है, यहां से जो हवा आ रहा है, हिमालय क्या कर रहा है, इसे रोक दे रहा है, इसे आगे नहीं दे रहे, इसलिए ये एरिया क्या होता है, ठंडा नहीं होता है। हम तुम लोग को थोड़ा देर पहले बताया था
कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये एरिया जो होता है तो बहुत गर्म होना चाहिए क्योंकि सनरेज सीधा पड़ रहा है, फिर भी लेकिन ये एरिया क्या होता है, उतना गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लेटू का होता है थोड़ा हाइट होता है, प्लेटू का हाइट प्लेन एरिया में ही सबसे ज्यादा गर्म ही होता है क्योंकि सीधा टेम्परेचर वहां गिर रहा है, एयर पार्टिकल भी ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से। प्लेटू में ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से एयर पार्टिकल्स वहां पे क्या होगा, थोड़ा कम होगा। एयर पार्टिकल्स कम होगा तो वेवलेंथ भी वो क्या करेगा, लॉन्ग वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। और उसका वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर लो होगा तो उसका वजह से भी क्या हो गया, टेम्परेचर वहां पे लो देखने को मिलता है। उतना हॉट भी नहीं होना है, नहीं होता है जितना होना चाहिए था। क्लियर है? एकदम समझ में आ रहा है? ठीक है। द नियरनेस टू सी में ऑल्सो कॉज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टू बी मॉडरेट। अब देखो ये जो एरिया है सी के एकदम सामने है, ये जो एरिया है सी के एकदम सामने है, तो यहां पे क्या होगा, क्लाइमेट बहुत मॉडरेट होगा, ठंडा गर्म ऑलमोस्ट मिलते रहेगा। ठीक है, हम बोला भी था इस एरिया में रहने का मजा ही कुछ और होता है, ठंडा गर्म, दिन में भी ठंडा रात में भी ठंडा है। क्यों? जब दिन में गर्म हो जाता है लैंड तो हवा वहां से, पानी से हवा आ जाता है, जब रात में है तो लैंड से खुद हवा जाते रहता है, तो मजा ही मजा। इसलिए क्योंकि द नियरनेस ऑफ अ सी में गोज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टू बी मॉडरेट। जितना तुम सी के सामने होगा वहां क्लाइमेट क्या होगा, मॉडरेट होगा। जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा क्लाइमेट क्या होगा, एडवर्स होते जाएगा और ज्यादा खराब होते जाएगा। In places located near the sea, the variation in summer and winter temperature is not so high. Mumbai enjoys a pleasant climate because of its location near the sea. मुंबई का जो लोकेशन है वो क्या, एकदम सी के सामने, इसलिए एकदम क्लाइमेट मजा, बॉलीवुड एकदम मजा में चलते रहता है। ठीक है, वही बोला है कि जहां पे सी के सामने हुआ समर और विंटर में वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्लाइमेट क्या रहता है, एकदम मॉडरेट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आज यहां तक ही रहने देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेगा। चलो, समझ में आया तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।